पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इस वेद को समझना यहाँ के प्राणियों के बस की बात नहीं, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव जी, ये भी वेदों को नहीं समझ सके। ये तो वो परमात्मा स्वयं आता है, फिर स्वयं ही अपने द्वारा वर लिखी हुई उन ग्रंथों को स्वयं ही ठीक ठीक समझाता है। अब जैसे वेदों का जो निर्णायक ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला, अब उस वाणी से परिचित होने के बाद हमने वेदों को खोला और वेद बिल्कुल साफ हो गए, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको संस्कृत भाषा के जानने वाले नहीं खोल सकते, इसका अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे किसी ने हिंदी सीख ली, फॉरेनर ने, अच्छा हिंदी में चाहे कुछ भी बन गया और शास्त्री बन गया, और उसने रामायण का ज्ञान नहीं, रामायण की सटोरी का ज्ञान नहीं, और उसको कोई कहे कि ले आप इन तुलसीदास कृत चौपाइयों का अनुवाद कर दो, अड़ंगा करेगा वो, बेसिक विद्वान बना हुआ है। तो ऐसे ही इन विद्वानों ने, संस्कृत भाषा के विद्वानों ने, विद्वान तो होता जो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ केवल कबीर परमेश्वर है, और सब भाषाओं का, सब अध्यात्म ज्ञान से सबका जानकार था वो, और उनको अविद्वान कहते थे, ये नकली विद्वान। अब संस्कृत भाषा के जानने से विद्वान नहीं होता, एक भाषा के जान लेने से विद्वान नहीं होता, उसका ठीक है, उसको वो भाषा आती है, उसका मास्टर है, बस। अब तत्व ज्ञान को नहीं समझ सके, जिस कारण से उन्होंने इनके अर्थों का अनर्थ कर दिया। अब वो परमात्मा स्वयं वहां से चलकर आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं, और यथार्थ ज्ञान वही आकर देते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं, मनुष्य की तरह चलकर आते हैं। पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडले सुनो गुरुओं ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण कार से या कोई जाति से नहीं है, ये समझना चाहिए, क्योंकि हम वेदिक ज्ञान सुनते नहीं। ब्राह्मण का अर्थ जो गुरु पद पर होता है वो ब्राह्मण है, यानी जो ज्ञान देता है परमात्मा के बारे में, जिसको जानकार मानते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने भगवान को जान लिया है, लेकिन वो ना जान रहे थे, ब्राह्मण कुआं थे, ऋषि महर्षि थे नहीं, महर्षि कुआं थे। आज उनको महर्षि कहना पड़ता है, लेकिन वो महर्षि के योग नहीं है, उनको ब्राह्मण कहना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण के योग नहीं थे। जैसे मेरे गुरुदेव थे, वो ब्राह्मण थे इस जाति के हिसाब से। हरियाणा में गांव पैंतावास, दादरी के पास बड़ा पैंतावास और जिला भिवानी, उस बड़े पैंतावास के गांव के रहने वाले ब्राह्मण जाति हैं, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत रामदेवानंद कहते थे, वो संत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी, वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ से आगे गुड़गांव की तरफ जाते हैं, छावला ऑन रोड पड़ता है। वो छावला गांव के जाट थे, किसान, और वो काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए। वो पंडित चिदानंद कहलाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। अब उस हमारे दादा गुरुजी का जो आश्रम बना हुआ है, गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में, उनके आश्रम के ऊपर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। और हमारे गुरुदेव के जहां आश्रम है संत राम देवानंद जी आश्रम। तो यहां जाति से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण के लिए कहा गया है। तो ये नकली गुरु ब्राह्मण जो गुरु पद पर थे, इनको कह का पता नहीं था, ये कहलाते थे ऋषि और महर्षि। तो ये समझ नहीं सके उस परमात्मा की अमर वाणी को।
इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतने बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे कोई नौका साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखा दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित औजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, उनके वचन से सब कुछ हो जाता। जैसे आप हम देखा करते हैं जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुर तो का मुंह में तो पत्थर बना देते हैं, और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है, उसको वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। अरे ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश है वो। अपनात्माओं, इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष, और महर्षि को हमें इनका मोतिया बिंद है। जिसका मोतिया बिंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बिंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता, और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छापा खाना इसका ये। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ
वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहां पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ। वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है वो, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। वो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के, यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो है भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजोमय रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव, इसका अर्थ है राजा के समान। आगे लिखा है, ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270, यहां लिखा है 82 का पल्ला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नीवे, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहां से चलकर आकर मिलता है। ये और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में
किसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहां अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिलेगा, उन तो काला मिलेगा जहां ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहां पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहां लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहां यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहां पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहां लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे, इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ाने जिला जद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि सर्व कला सतगुरु साहिब की, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1866 में, न सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू, उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहा थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, रिबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नु। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में। तो वो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और वो कहते हो भगवान हरियाणा में आए भाई, हमें मिले। और वेद कहते हैं वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं।
तो मनुष्य सदृश है परमात्मा। गरीबदास साहब ने कहा है कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारे हुनियार का, हमारे जैसा हमारा स्वरूप, हमारे जैसा स्वरूप है, मनुष्य सदृश है। और वेद बताते हैं कि वो नर आकार है, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं कौन कौन से वेदों में, और आपको अभी दिखाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 और सूक्त नंबर 11 के मंत्र नंबर 3 में लिखा है मनुष्यवत अग्ने। अग्नि माने परमेश्वर। हे मनुष्य के समान परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 के मंत्र 3 में फिर लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि मनुना। हे मनुष्य के समान भगवान, मनुष्य तुल्य, मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान। मनुना, मनुना माने एक जैसे एक विद्वान पुरुष की तरह आप आते हो और ज्ञान का भंडारा खोल देते हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 में मंत्र नंबर 11 में मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर, हे मनुष्य के समान भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 के मंत्र 17 में मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य जैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 46 का मंत्र 13 में लिखा कि मनुष्यवत शंभु, मनुष्य के समान, है कल्याणकारक परमात्मा। शंभु माने भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 के मंत्र 21 में नरवत वरुण, नरवत, हे मनुष्य कैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 13 में मनुष्यवत अग्नि। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 27 में मनुष्यवत अंगीरा है। अंगीरा माने परमात्मा, तेजो में शरीर युक्त। इनमें सब में लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का अनुवाद महर्षि दानद ने कर रखा है और इसने कोशिश की है कि मैं अड़ंगा अड़ाऊं और इसको खत्म कर दूं कि कोई पढ़ ना ले कि तय मनुष्य के तुल परमात्मा लिखा है। पहले इसी का दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र 17 में ये देखिएगा। ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद जी का अनुवाद है। इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली से। और ये है मुद्रक है सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स 1606 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये इसका मुद्रक बदल गया है पहले वाले से। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त 31, इसका मंत्र नंबर 17 है। ये 17 इसमें क्या लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि। इसका अनुवाद इसका कहां लिखा है इसने, ये देखो मनुष्यवत। इसका अनुवाद क्या महर्षि दानंद, इसको क्या मनुष्यवत, और अग्नि को इसने अलग जगह लिख दिया। अग्नि, अग्नि यहां कर दिया और मनुष्यवत को इसने यहां ले लिया। अग्नि पहले लगा दिया तो इसने लिखा कि हे पवित्र अंगीरह माने प्राण के समान धारण करने वाले। अंगीरह माने भी परमेश्वर होता है। यहां लिखना था मनुष्यवत अग्नि। अंगीरह है अंगीरस, अंगीरसवत अंगीरह है। यातिवत सदने पूर्वम सुचे। अब इसका अर्थ देखते हैं इनके द्वारा। हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले, यानी प्राणी की तरह आप आते हो परमेश्वर। ये क्या सब विद्याओं से सर्वतक व्यापक सभाध्यक्ष। यहां भगवान का नामों निशान मिटा दिया, सभाध्यक्ष लिख दिया अग्नि को। आगे देखो, आप मनुष्यों के मनुष्यवत, मनुष्यों के आने जाने के समान। ये लिखना था मनुष्य के समान, मनुष्यवत, मनुष्य के समान। आम आदमी पढ़ सके इसने। मनुष्य के समान। और वाह शरीर, वाह का क्या अर्थ होता है अनुवाद करते समय? या, वाह का अर्थ होता है या के अर्थ कंटिन्यू होना चाहिए इसका अर्थ। शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम व्यापक पुरुष के तुल। अंगीर से माने आप एक साधारण मनुष्य की तरह, या ययातिवत, जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध
करते कराते हैं, उस उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या देने वाले हैं। इसका कोई सिर पैर नहीं, कहीं पर भी देख लो अनुवाद का। इसका अर्थ है आप एक साधारण मनुष्य की तरह आते हो और जैसे एक जनसाधारण अपने हाथों से कार्यक्रम करके अपने कर्म काम करके उस तरह आप आते हो और पूर्ववत है परमात्मा पहले की तरह फिर से आइए। आप ज्ञान देते हो हमें, आप फिर से यहां आइए अपने आत्माओं। अब ये सच्चाई आपके सामने आएगी तो फिर आपको हैरान रह जाओगे कि भगवान बता। इसे भी मैं ऋषि व्याघ्रजन ज्ञान को समझाने उसका अडंगा कर दिया। ये देखो इसकी और कलाबाजी दिखाऊं मैं ऋषि दयानंद की, कैसे बट्ठा बैठा रखा अनुवादों का। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 का ये महर्षि दयानंद का अनुवाद है और मंत्र नंबर 11। इसमें क्या लिखा है? मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, ये इसने लिखा है। अब देव इस देखो ये एक सेंटेंस है, पूरा एक मंत्र है। अब इस मनुष्यवत देव को साथ साथ अनुवाद में लेना चाहिए। इसने क्या लिया? सबसे पहले यहां लिया देव और मनुष्यवत लिया लास्ट में। देख अडंगा करण का किसा बढ़िया तरीका इसका। हे देव, दिव, हे दिव विद्या संपन्न अग्नि माने भौतिक अग्नि के सदृश उत्तम पदार्थों को संपादन करने वाले मेधावी विद्वान हम लोग। एक अर्थ है अग्नि माने सीधा लिख देता है परमात्मा, इन्हें 20 जगह लिख रखा है। इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के और सूक्त नंबर 96 में दिखाऊं इसने कितनी बार लिख रखा है अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो, क्योंकि वहां भगवान के साकार का जिक्र करना था, मनुष्यवत नहीं था इनमें। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का मंत्र 1 से इन 9 मंत्र हैं इसमें, और 9 में तो 8 में अग्नि है। अग्नि माने तो इन सब में परमेश्वर लिखा, अग्नि माने परमेश्वर व भौतिक अग्नि परमेश्वर लिखा प्रथम मंत्र में। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का दयानंद का अनुवाद है। मंत्र नंबर 1 में अग्नि शब्द था, वहां पर अग्नि माने परमेश्वर, और दूसरे में ये देखो दूसरे में अग्नि शब्द है परमेश्वर को। अब तीसरे में 1 के 96 का ये तीसरा मंत्र, इसमें अग्नि माने जगदीश्वर लिख दिया। अब चौथे का अग्नि माने जगदीश्वर, और 5वें में ये वही चल रहा है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का, और ये 5 में अग्नि माने परमेश्वर को। अब 6 में ये 6 है, इसका आगे देखो ये 6 है, ये अग्नि माने परमेश्वर को। या 7 में अग्नि माने परमेश्वर को। 8 में अग्नि शब्द नहीं है। 9 में फिर देखो 9 में ये वही है, कहते ने सोचा और कितने दिखा दिया है। ये जो 96 तो यहाँ 97 शुरू हो गया यहाँ से, इसलिए इस पृष्ठ पर 96 लिख दिया। नहीं यह 96 है, 1 के 96 का लगातार हम अब 9वां मंत्र देख रहे। अग्नि माने अग्नि माने परमेश्वर, समस्त मंगल प्रकट करने वाले परमेश्वर। अग्नि माने परमेश्वर। अब यहां इसका बिजली गिर गई। अग्नि माने परमेश्वर लिख दिया तो साकार सिद्ध होगा, मनुष्य जैसा लिखे रखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 पे 44 के मंत्र नंबर 11 में ये लिख रहा है मनुष्यवत देव। देव माने परमेश्वर लिखना था। हे परमेश्वर आप मनुष्यवत, मनुष्य जैसे हो, मनुष्य के समान हो, ये लिखना था। अब ये इसने यहां लिखा देव, इसका जो टांग पाट दी, यहां से वहां ले गया और इसको यहां ले आया। कोई बात हुई? जब एक कोई दोहा है, श्लोक है, उसके इसी सेंटेंस का इसी से में अनुवाद होगा। यहां का यहां नहीं हो सकता, यहां बीच यहां का नहीं हो सकता, इसको वहां इसको यहां नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अज्ञान किया है। मनुष्यवत तो यहां लिख दिया, हे सभापति लिख दिया, मेधावी, ये भौतिक अग्नि लिख दिया, अग्नि का के भौतिक अग्नि के सदृश यहां लिखना था। हे परमेश्वर ये मनुष्यवत, ये यहां लिखना था यज्ञ के। तो आप
धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान देने के लिए, साधन बताने के लिए परमात्मा आप परमेश्वर आते हो, और गुरु रूप में आते हो, होता रूप में, ऋत्विजम रूप में, ऋत्विज बन के आते हो, और आप मनुष्यवत हैं, मनुष्य के सदृश हो। आपकी बुद्धि इसका कोई, आप ही सबकी बुद्धि को प्रेरित करते हो। ये देखो, और ये लिख दिया मनुष्यवत, और यह मनुष्यवत यहां ले लिया, और इस देव को यहां ठोक्या, ये अनुवाद होया। तेरा गजब भैया, और मैं ऋषि को आवे। इसे से बहुत प्रमाण है, लेकिन कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। इनके लिए परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था। ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझे थी बड़े विद्वान है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने, इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, केवल ये कहकर कि कबीर जो है, ये परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और पुराणों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये कहता ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके जन्म मृत्यु होती है, तो ये झूठा है दुल्हा, इसकी बात मत सुनना। और वेदों में परमात्मा बताते थे, कबीर साहब कहते, कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की जो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने, और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया खेतों में, वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे, और रखवाले ऑर्डर के भाग जा, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उसको कुमार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी। तो उसने सोचा कोई कुमार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए खवावा खेती ने। तो उसने गांव वालों से कहा, तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है कि। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाकर उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए, और फिर वो शेर आया न, दूर तो दिखा वो शेर, वो आ गया, वो आ गया, वो लग गया खेती वो फसल खाने। रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। वो कुमार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुमार के थे 5-4, वो लग गया अपने राग रमण बोलने, हो। उधर से वो शेर भी लग गया, हो उड़े आ गया अंदर। तो जब पता चला, कहते हैं शेर कार गधे का बोली तो मेरा पट्या करे, ऊपर के कवर तो थोड़ा है। तो ये ऋषि थे या अविद्वान थे, इनकी ज्ञान तो पता लगा। अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर, और ये जिनको हम शेर मान रहे थे, ये तो गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केरी कब हो, सिंह की खाल उड़ाए। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बनकर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए। इन तो संत नहीं बनते, संत ज्ञान से बनता है। और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और सबसे अच्छी किस्मत आप जी की है कि आपको परमात्मा ने शरण में ले लिया। आप कितनी पुण्यात्मा हो
ये स्वयं को ज्ञान नहीं होता, आपके पुण्यों की, आपके शुभ कर्मों की जो जानकारी इस दास को है वो आपको नहीं है, क्योंकि ये दास परमात्मा के विधान से कुछ परिचित हुआ है। परमेश्वर ने अपनी महिमा आप ही बताई है। जब तक हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं मिला था, कोई भी संत, कोई गुरु कुछ भी उआ बाई बकता था, कुछ भी ज्ञान सुनाता था, हमें अच्छा लगता था। जब से परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान रूपी इस टॉर्च का प्रकाश हमें मिला है, उसके बाद हमें इसके रोशनी में पता चला कि ये सब उआ बाई बक्या करते थे। तो परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब की तो सतगुरु शरणाली। इसके साथ साथ एक और बताते हैं भगवान कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। परमेश्वर ने बताया है कि बहुत बड़े विद्वान भी मिल जाएंगे, धारावाहिक प्रवचन करने वालों की भी कोई कमी नहीं मिलेगी। परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया कि ज्ञानी कोट अनंत हैं, श्रोता कोट अनंत और वक्ता कोट अनंत हैं, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया कि सीता जैसी पतिव्रता बहनों की कमी नहीं, औरतों की कमी नहीं, बहुत मिल जाएंगी। सुखदेव जैसे यति पुरुष भी बहुत होंगे। गोरखनाथ को परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारे अंदर एक सबसे बड़ा अवगुण ये भी है कि हम कृतघ्नी भी पैरेलल चलते हैं, कृतघ्नी तुरंत हो जाते हैं। गोरखनाथ जी को परमात्मा से ज्ञान हुआ, उसके बाद स्वयं ही वक्ता बन गया और इस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जगह जगह सुनाकर और बहुत बड़ा विद्वान सिद्ध हो गया। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान, संतों के घर बहुत दूर है। इस तरह की फोकट महिमा तो बहुत किस किस की ना जाने कितनों की होंगी, लेकिन ये तत्व ज्ञान मिलना और परम संत की शरण मिलना, पूर्ण परमात्मा की जो शरण मिलना, ये तो बहुत युगों पर्यंत कभी दाव लगता है। ये आपका दाव लगा है। अब इस मार्ग को आपने सफल बनाना है। परमात्मा की शरण मिली है, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपनी जानकारी आप ही बताते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी वे स्वयं ही दे सकते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। हम इस संसार की उत्पत्ति के कितने अटकल डालें, हमें कह कह का पता नहीं। चाहिए साइंटिस्ट बता दें इतने ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे होगा, इतने दिनों में ये पृथ्वी बनी, इतने में फलाना बना, ये तो अटकलबाजी है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है और ऐसा ही वो करता है। इसके प्रमाण आप संत ग्रंथों में भी देख रहे हैं। पवित्र चारों वेद परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है और जो परमेश्वर की महिमा ये वेद बताते हैं
जिन वेदों को हम शिरोधार्य मानते आए हैं और इनको यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, इनके अंदर परमात्मा कबीर जी की महिमा लिखी हुई है और वही लीलाएं परमेश्वर कबीर देव जी ने ही की हैं। उस दाहणक कबीर ने, दुल्हा कबीर जो काशी में आया था, बनारस में आया था। तो वो परमात्मा आके बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर न लगता डारे। परमात्मा स्वयं बताते हैं कि आप जिस परिवार में रह रहे हो उसको जानो, एक वृक्ष है, पेड़ है, उसमें आप पत्ता लगे हुए हो और जिस समय वो पत्ता टूट कर गिर जाता है पुनः स्थापित नहीं हो सकता। ऐसे ही एक परिवार का सदस्य जिसकी मृत्यु हो जाएगी वो पुनः वहां नहीं रह सकता, नहीं आ सकता उसी स्थिति में। तो पुण्यात्माओं परमात्मा याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो आए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा इस मानव शरीर की कितनी वैल्यू बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं कि यदि इससे परमात्मा की साधना भक्ति करते हो तो ये मानव शरीर जी रहे हो, मानव जीवन जी रहे हो, मानव शरीर का तुम सदुपयोग करे हो। और परमात्मा यहां तक बता रहे हैं कि इस मुख में, इस जीव्या की केवल एक आवश्यकता है, भगवान के गुण गाने की। इसके अतिरिक्त यदि हम भगवान की साधना इससे नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, तो इसको कहते ये मुख में चाम अच्छा नहीं, इससे अच्छा तो इसने काट के फेंक दे। अपने आत्माओं, ये परमात्मा ये नहीं कहते कि इसको काट दो, इसका सदुपयोग करो। यदि हम परमात्मा के गुणगान नहीं करते हैं तो जीव का के प्रयोग करते हैं कि तो झूठ बोलने पेट के लिए, किसी को ऐसा वचन कह देते हैं, जैसे कहते हैं परमात्मा कहते हैं, हित पराई आत्मा और जीव बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति है या उच्च अधिकारी किसी भी प्रकार से जो कुछ उससे शक्तिशाली है किसी भी तरीके से, और नीचे वाले यानी कमजोर व्यक्ति को ऐसे वचन बोल देता है, उसकी आत्मा रोती रहती है और कहते हैं उस जीव ने तलवार का काम कर दिया। और एक अपने पेट के लिए यानी अपने रोजगार के लिए इस जीव ना जाने कितनी झूठ बोलते हैं और वो सारे पाप कमावा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम रटत कोड़ी भलो, राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान।
राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत। जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं, फिर हमारा एक समाज बन गया है। उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं। जैसे हमारे समाज में पुत्र की प्राप्ति अति आवश्यक मान रखी है कि यदि पुत्र नहीं होता है तो जीवन व्यर्थ है, चाहे कन्या कितनी हो जाओ। तो ये काल भगवान का एक जबरदस्त जाल है जो हमारे ऊपर फैला रखा है उसने। जिसके पुत्र नहीं है तो वो वैसे ही समाज में अपने आप को एक कमजोर मानता है, हेय मानता है। और जिसका संतान बिल्कुल नहीं, वो तो अपना जीवन कति व्यर्थ मान रहा है बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहां पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, भाई कन्या कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। जैसे उनके बच्चों का विवाह होता है, भाई है नहीं तो बात ही नहीं आया, तो उस दिन बहन खूब रोया, चाहे दूसरा चाचे तहुआ का कितना ही कुछ कर लो। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोया हुआ बहन जिसका भाई को ना, बताओ वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की? वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी भाई आओगा, रक्षा बांधूंगी। अब रक्षाबंधन उसका बांधूंगी, पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। पुण्यात्माओं, यदि आपने परमात्मा पाना है और काल के जाल से छूटना है तो इस परमात्मा के दिए विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे, बहुर बहुर नहीं आ वही फिर मुक्ता पद पावे। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नित की जय, इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजिए। किसी भी संत का इतिहास देख लो, उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि लोक लाज मर्यादा जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। मीराबाई ने कहा था, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। यानी हम अपने उद्देश्य पर इतने दृढ़ होंगे
तब हम परमेश्वर के निकट पहुंचाएंगे। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि इन पिछलों की जो रीति है ये तुरंत त्यागनी होगी। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक ये है, तो उनको हमें त्याग कर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का पाना बहुत आसान है। काल ने हमें इतना उलझा दिया, जैसे भी किसी के संतान नहीं है उसको ये कहा करते थे कि इसकी तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए। नो कहा करते जिसका संतान नहीं है कि ले बता सुबह सुबह यू लाग गया न पूता माथे के। और वो भी महसूस करते थे कि अब ये सोच रहा होगा, ये करते हैं अभी भी ऐसा ही है। ये पुण्यात्माओं, यहां काल की सारी उल्टी रीति है। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित होंगे तो परमात्मा के विधान अनुसार हमें चलना पड़ेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विष्णु पुटा जी। विष्णु जी, आप कहाँ से हैं? उड़ीसा कालानी डिस्ट्रिक्ट से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 नवंबर 2020 को मैं लिया था, जम्मू में लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इससे पहले जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी जो भी देवादेवी इसे पूजा करते हैं वो सबको हम इसमें मानते थे। ज्यादातर शिव जी को करते, हर सोमवार को जाके मिसेस ने मेरा पानी वगैरह चढ़ाते थे। और इसी बीच में ओम शांति में भी हम जाते थे। ओम शांति में जाके मुरली पाठ वगैरह करते थे। कि जितना भी इसमें पूजा पाठ करते थे कहीं भी हमको आराम नहीं मिला। और ये था, पहले हमको पता नहीं था कि मतलब भगवान कौन है क्या है, इसके बारे में पता नहीं था। ओम शांति में जाने के बाद हमको पता चला कि ये मानो परम पिता परमात्मा कोई और होता है, मतलब जो कि एक है, मतलब सबका मालिक एक बोलते हैं। तो हम इसी हिसाब से ओम शांति में भी जाके ये देखा, उसमें भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर एक दिन राजस्थान का एक, उसमें मैं ऐसे बीएसएफ से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे एक उस्ताद जी बोले कि आप लोग तो उसमें कुछ खाते नहीं हैं, तो आप लोग ऐसे करो, ये सब प्रॉब्लम वगैरह है तो हमारे गुरु जी है वो साथ साथ साक्षात दिखाई देते हैं और आप जितना भी बीमारी है सब दूर कर देते हैं। तो मैं बोला कौन सा ऐसे गुरु जी है, तो हमको भी बताओ। वो बोले कि संत रामपाल जी महाराज है, वो कबीर भगवान वो साक्षात आए हैं, वो ही आपको दूर कर सकते हैं। मैं बोला ठीक है, उनको तो एड्रेस के कैसे इसमें उनको पूजा पाठ करेंगे क्या है, वो फिर हमको बताए थे। और अपना दिल्ली से रोहतक का इसमें एड्रेस दिया, वहाँ फ़ोन किया मैं। फ़ोन करने के बाद वहाँ से नंबर लेके हमारा जो नामदान केंद्र कालाहांडी और संबलपुर दोनों का मेरे को नंबर दिए। नंबर के बाद मैं संबलपुर किया था, उसमें अटेंड नहीं हुआ था, बाकी एक कालाहांडी का नंबर कांटेक्ट हुआ था। कांटेक्ट होने के बाद वहाँ से फ़ोन करके हम नामदान लिया था संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ सर, बहुत सारे लाभ हुआ है। जैसे कि मेरे मिसेस को बहुत मतलब प्रॉब्लम था, उसमें विशाखापट्टनम आल्टियर में हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, तब उनका बता रहे थे डॉक्टर कि इसमें छोटा आंत के अंदर होल्ड हो गया है, छेद हो गया। तो हम जाके डॉक्टर को तो मैं जा नहीं पाया था, तो मेरा दोस्त एक लेके गया था, वो बोले कि इसमें आपका मिसेस का वहाँ होल्ड है तो ये होगा। ये कैसे हुआ? वो बोला ज़्यादा एसिड होता है, एसिड से ये हो जाता है। एसिड होते तो मैं फिर टेस्ट करते करते मैं तो ट्रीटमेंट के लिए मैं तैयार हो गया, बोला ऑपरेशन भी करेंगे। उसमें फिर 1 महीना का टाइम दिया है, बोले 1 महीने के बाद आओ। बाद में क्या है, गले के अंदर छेला हो गया पूरा। छेला होने के बाद उसको खाने में पीने में बहुत उसमें मुश्किल होता था, फिर पेट में भी बहुत दर्द होता था। मैं बोला ये सब इसी जो होल्ड हुआ उसके कारण से ही हुआ होगा। बाद में जब देखा कि नहीं इसमें तो मुश्किल होगा, तो मैं एक दिल्ली से एसलीपीएस कंपनी से मैं मेडिसिन भी मंगाता था, वहाँ से 10,000 का मेरा पर मंथ आता था। ऐसे करके मेरा महीना में 40,000 रुपया मेरा खर्च होता था अब मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो मैं बोला कि ये सब ऐसे
ट्रीटमेंट से तो मुश्किल होगा। और डॉक्टर ने बता दी थी कि ये ट्रीटमेंट आपका करने के बाद भी आपको जिंदगी भर मतलब मेडिसिन खाना ही पड़ेगा। ये ठीक इसमें ऑपरेशन के बाद होगा नहीं होगा हम तो उसमें गारंटी नहीं ले सकते हैं, बाकी आपको मेडिसिन कंटिन्यू खाना पड़ेगा इसमें जब तक ये अब जिंदा रहोगे, यही बताए थे। तो हम बोले कि चलो ऐसे तो जो SLPS का कंपनी का खा रहे थे, तो हम संत रामपाल जी के बारे में जो बोला था, तो मैं इसमें बोला ये ऑपरेशन हम करेंगे नहीं और हम इसमें भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। मैं सर इसमें जम्मू में इसमें अपना CM हाउस में ड्यूटी करता था। वहाँ CM हाउस में जब ड्यूटी कर रहा था तो मेरे मिसेस का इतना सीरियस हो गया, तो इस टाइम वो बोला कि मैं और जिंदा नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो मैं बोला ऐसे तो मत बोलो, ऐसे बोलोगे तो बच्चे कैसे करेंगे, क्या है इसमें। तो मैं भी यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, ऐसे साथ साथ आ नहीं सकता हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फौज का नौकरी ये मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से फिर मैं हमारे कमांडेंट को बताया कि ऐसे ऐसे बात है और मेरा मिसेस का ज़्यादा सीरियस है और मेरे को मैं उड़ीसा में मेरा रखा जाए। तो वहाँ से फिर मेरे को बाद में उड़ीसा भेजा गया। उड़ीसा में आने के बाद मैं उसमें मिसेस को बोला अब कैसे करोगे, वो बोला नहीं मैं इसमें संत रामपाल जी का इसमें जो आप बता रहे थे वहाँ जाके मैं नाम ले लूँगा। तो ये क्या नाम का सर, इसमें एक हमारा कलाहनी डिस्ट्रिक्ट का एक विक्रम भगत जी बोल के थे, वो एक बार जा रहे थे इसमें दिल्ली जा रहे थे। तो मैं उस टाइम अक्टूबर महीना में मैं भी छुट्टी आया था, उनके साथ में जा रहे थे और वहाँ रास्ता में मेरे को बोले कि भगत जी आपका इतना सारे प्रॉब्लम है तो आप ऐसे करो ना इसमें नाम ले लो। तो मिसेस को उसी टाइम में बताया था कि अपना कलाहंडी में एक जारिंग करके एक नामदार सेंटर है, वहाँ जाके आप नाम ले लो। और उसी टाइम मेरे को बिना पूछे मिसेस ने वो चला गई। जारिंग नामदार केंद्र कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में नामदान लिए थे, मेरे मिसेस ने लिए थे। ये मेरे मिसेस का जो होल्ड हो गया था, ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं, छेद हो गया था, वो छेद ठीक हुआ नहीं था। तो हम जब संत रामपाल जी महाराज का इसमें नाम लिया उसके बाद हमको कोई दवाई खाया नहीं, कुछ नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो गया। तो बगैर ऑपरेशन से ठीक हो गया। बाद में उसका पेट का भी प्रॉब्लम वगैरह, वो चेस्ट में जो जलन होता था, गले में जलन होता था, सब कुछ ठीक हो गया। वो बीच में मुंबई में था एक रिपोर्ट था उसमें थायराइड का भी इसमें थोड़ा अभी कम हो गया। पहले से थायराइड उसमें ज़्यादा हो गया था, अभी थायराइड का कुछ उसमें खा नहीं थे, जस्ट गैस का खाली दवाई खा रहे हैं, अभी कुछ नहीं खा रहे हैं उसमें। 2021 को मेरा पेंशन आना था मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। तो इस टाइम जब आ रहा था तो मेरा केस क्लियर हुआ नहीं था, मैं और 3 महीना रुक गया। इसके अंदर मेरा प्रमोशन भी आ गया और आर्थिक समस्या के लिए मेरा जैसे DA वगैरह दे दिया गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारे इसमें पैसा मिला है। और घर का कई मतलब काम वगैरह, छत वगैरह डालना था, ये सब भी मेरा काम पूरा हो गया। जुलाई 31 को मैं पेंशन आ गया। ये सब रामपाल जी महाराज का दया से ही सब हुआ है। इसे और बहुत सारे लाभ मिले जो कि मतलब कहने से तो कह नहीं सकते हैं। ये इतना सारे मतलब लाभ मिले कि बोलने से तो कई महीना कई सालों भी लग जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का विभिन्न चैनल पर सत्संग आता है और इसके बीच में एक टीवी में पीली पट्टी चलते रहता है, उसमें नंबर लिखा होता है। इसके नंबर से कांटेक्ट करके हम नामदान अपना डिस्ट्रिक्ट या कोई नियरेस्ट नामदान केंद्र है उसको कांटेक्ट करके हम नाम ले सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति हो सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र